A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, आप जानते हो कि हम ट्रायंगल्स कर रहे हैं क्लास 10th का। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमने थ्योरम लिया है। ये जो थ्योरम्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का थ्योरम जो है वो इस तरह है, इफ इन द टू ट्रायंगल्स। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इफ इन द टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, इनका जो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। एक साइड जो है वो ट्रायंगल में है प्रोपोर्शनल, जो आपको पता है, जो मैंने पिछले थ्योरम में आपको बताया प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं। तो दैट इज इन द सेम रेशियो, इनका रेशियो भी एक साइड बराबर है। द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा साइड है द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल है उसका साइड, व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या ये दोनों जो ट्रायंगल आपके सामने ये सेम है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें प्रूव इसमें करना है कि फॉर एग्जांपल कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, फॉर एग्जांपल एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ए और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है डी। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बी, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है एफ, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, और ये भी प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। पूरे तरीके से ध्यान दे दो। यहां कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हमें खाली टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड, और क्या है दूसरा है डी ई एफ, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, हमने ये आर ड्रॉन सो दैट they are corresponding, इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। हो गया कंस्ट्रक्ट, हमने ये किया। अब इसी के साथ और हमें करना, दिस मीन्स क्या, दिस मीन्स ये हुआ कि जो ए बी है डिवाइड बाय डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ई एफ। देखो ए बी डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय डी एफ एंड बी सी डिवाइड बाय ई एफ, दीज आर द साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब प्रूफ, अब देखो प्रूफ क्या, सॉरी, पहले हमें करना है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें करना है। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी, ठीक है, और एंगल बी एंगल ई, ठीक है, और एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। हेंस ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसको, डी ई एफ। ये तो हमें प्रूव करना है। और इसके साथ एक और बात है कि हम यहां पर लिखेंगे, पहले ये हम उसको रब करेंगे।
यहां पर आप देखो, हमने इन, आप यहां पर देखो इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF ड्रॉन, जो हमने यहां पर डाला है, ड्रॉ अ लाइन, हमने कौन सी लाइन डाली है, ड्रॉ अ लाइन, यहां पर आप देखो ड्रॉ अ लाइन PQ, एक लाइन हमने ड्रॉ की, यहां पर हमने डाली, जो कि सो डैट जो DP, यहां पर आप देखो DP, ये D है, ठीक है, D, यहां पर P है, DP ये किसके बराबर है, DP AB, दैट मीन्स DP AB के बराबर है, और एंड DQ, आप यहां पर देखो DQ किसके बराबर है, AC को, इज इक्वल टू AC। ओके, अब प्रूफ पूरी तरीके से ध्यान रखो, हमें यहां पर ट्राइंगल ABC जो है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किसको, DEF, DABC DPQ, सॉरी DPQ, ये ट्राइंगल लेंगे DPQ, यहां से यहां तक, ठीक है, ये हमने लिया। तो हमने क्यों लिया, इसमें एक रीजन है, हम यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज यहां पर जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन इसके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, वो क्या है, आर इक्वल है ना, ये साइड ये बराबर है, ये साइड इसको बराबर है, ये साइड ये बराबर है, दैट इज व्हाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ हमारे पास के, अब DP में लिखूंगा डिवाइड बाय PE इज इक्वल टू DQ लिखूंगा मैं QF इज इक्वल टू PQ लिखूंगा मैं EF। जरा आप देखो DP, यहां पर DP मैंने लिखा PE, मैंने लिखा यहां पर PE, ठीक है, DP डिवाइड बाय PE इज इक्वल टू DQ डिवाइड बाय QF, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, और फिर PQ, यहां पर आप देखो यहां पर PQ डिवाइड बाय EF, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि दिस ऑल्सो मीन्स कि एंगल P जो है वो बराबर है एंगल E को, एंगल P जो बराबर है वो क्या है, एंगल E को, क्यों, और एंड एंगल Q जो बराबर है वो क्या है, वो एंगल F। एंगल F, we have taken angle A is equal to angle D. We have taken angle A, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, एंगल A is equal to एंगल D, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल B, यहां पर आप देखो एंगल B किसके बराबर है, एंगल P। एंगल A is equal to एंगल D, एंगल B is equal to एंगल P, एंड एंगल C is equal to एंगल C किसके बराबर है, यहां पर आप देखो ABC, एंगल C किसके बराबर है, एंगल Q। देखो एंगल A, एंगल D, एंगल B किसके बराबर है, एंगल P को, ठीक है, और एंगल C जो हमारे पास है ये किसके बराबर है, एंगल Q। ओके, तो हेंस
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ भी हम लिख सकते हैं। यहां पर आप देखो एंगल सी जो है ये हम एफ भी लिख सकते हैं, क्यों भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम ए दैट मीन्स एंगल 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 क्राइटेरियन, ये हम लिख सकते हैं। सो डैट अगर ये बराबर है, एंगल 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 ये दोनों सब बराबर हैं, तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम ट्रायंगल ए बी सी जो है वो है कॉन्करेंट ट्रायंगल डी ई एफ, दैट मीन्स hence proved. So thank you very much.